परम आत्मा, परम प्रभु भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग पिछले दिनों से चला आ रहा है और आज उस प्रसंग का निष्ठा तक पहुंचना होने वाला है। शिखर दिवस आ गया है, पर्युषण का संवत्सरी का दिन, और एक विशुद्ध आध्यात्मिक पर्व है संवत्सरी महापर्व। इससे ज़्यादा कोई आध्यात्मिक पर्व है क्या पूरे बरस भर में जैन श्वेतांबर परंपरा में प्रतीत नहीं होता। पर्युषण के 7 दिन संपन्न हो गए, आज अष्टम दिन है जो संवत्सरी के रूप में प्रख्यात है। यह 7 दिन की योजना या 8 दिन की योजना या 9 दिनों की योजना बड़ी सुंदर प्रशस्य योजना है। पूरे बरस भर में यूँ तो हर दिन का अपना महत्व होता है, हर क्षण का महत्व होता है। यदि उसका कोई बढ़िया उपयोग करे तो हर क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। व्यवहार के साथ बात को जोड़कर आगे बढ़ें तो पूरे वर्ष में चतुर्मास का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और चारित्रात्माएं तो चतुर्मास में एक जगह एक क्षेत्र में अवस्थित हो जाते हैं। बारह महीनों में ये 4 महीने एक जगह रहने के, एक क्षेत्र में अवस्थान के, और शेष 8 महीने यात्रा के लिए खुले रहते हैं। एक मानो समन्वय स्थापित कर दिया गया कि घूमना भी हो जाए और विश्राम भी हो जाए। चतुर्मास में श्रावण और भाद्रव इन 2 महीनों का और महत्व है। श्रावण भाद्रव में जितनी तपस्या होती है, आश्विन कार्तिक में उतनी तपस्या होती है क्या? श्रावण भाद्रव का महत्व है और इन 2 महीनों में फिर देखें तो भाद्रव मास का एक दृष्टि से अधिक महत्व है, क्योंकि पर्युषण पर्व इसी महीने में पादार्पण करता है, आयोजित होता है। इसलिए भाद्रव महीने का महत्व, और भाद्रव में पर्युषण का समय है ही, उसमें फिर ये आज का संवत्सरी का दिन। यह पर्व उपवास के साथ भी जुड़ा हुआ है, त्याग संयम के साथ जुड़ा हुआ है, भोग मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, योग युक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आज के दिन चारित्रात्माओं के लिए भोजन अग्राह्य होता है, जल अपेय होता है, और लंबा प्रवचन का क्रम भी चलता है। आज के दिन गृहस्थों के लिए भी उपवास का दिन, पौषध का दिन, सामायिक का दिन विशेषतया हो जाता है। भगवान महावीर के प्रसंग सुनाए जाते हैं और भी हमारे जैन शासन के आचार्यों आदि के प्रसंग भी चलते हैं। आज के दिन के साथ क्षमा का प्रसंग भी जुड़ा हुआ है, उत्तम क्षमा की बात। 10 धर्म होते हैं,
तो क्षमा धर्म के साथ तो मान लो आज का दिन जुड़ गया, बाकी धर्म किसके साथ जुड़े हैं यह एक प्रश्न है। क्षमा को, खमत खामना को तो मान लो आज के साथ मैत्री पर्व के रूप में संवत्सरी के साथ जोड़ दिया गया है, बाकी 9 धर्म और भी तो हैं। मुख्य मुनि और साध्वी वर्या ने 10 धर्मों पर विवेचन या संज्ञान प्रस्तुत किया या दोनों प्रस्तुत किए। तो क्षमा धर्म की बात तो जुड़ गई, बाकी धर्म कहाँ गए, उनको कहाँ जोड़ा जाए या कहाँ जुड़े हुए हैं। खैर जो भी विवेचना इसकी हो सकती है, क्षमा धर्म तो जुड़ा हुआ है आज के दिन के साथ। भीतर के जो राग या राग से संबद्ध रोष का भाव जुड़ा होता है, द्वेष का भाव जुड़ा होता है, असहिष्णुता का प्रसंग जुड़ा होता है, उसको प्रक्षालित करने का दिन आज का या फिर कल का होता है, मुख्यतया आज का। तो हर यानी जो सोच सके सोचना चाहिए या गहराई में जाना चाहिए या स्फुरना होनी चाहिए कि मेरे मन में कोई गांठ किसी के प्रति द्वेष के रूप में रह न जाए। बरस भर भी जिसके मन में रोष की गांठ मिटती नहीं, कटती नहीं, छूटती नहीं, रोष की गांठ बनी रहती है 12 महीनों से ज़्यादा भी, तो प्रश्न है उसमें सम्यक्त्व भी है या नहीं। वह सम्यक्त्वी आदमी है या नहीं जो इतनी लंबी गांठ को पाल करके रखता है। पक्षी के दिन भी खमत खामना होता है। साधु साधियों में तो विधि है हर पक्षी यानी महीने में 2 बार खमत खामना करना। साधु साध्वियाँ साध्वियाँ आपस में खमत खामना करते हैं। चातुर्मासिक पक्षी वर्ष में 3 आ जाती हैं और संवत्सरीय वर्ष में 1 बार आती है। और आज के दिन तो सबसे बड़ा खमत खामना का दिन हो जाता है। तो आत्मालोचन होना चाहिए कि जिनके साथ कोई ऐसा प्रसंग आया है तो वह अब साफ हो जाए, चेतना धुल जाए। वैसे कल सवेरे औपचारिक कार्यक्रम रखा हुआ है, लगभग 5 बजे के आसपास वह हमारा खमत खामना का औपचारिक कहें, अनौपचारिक कहें, नैश्चयिक कहें, व्यावहारिक कहें, जो भी उचित विशेषण लगाया जा सके, कल रखा गया है। और उपवास की संपन्नता, फिर वह मानो खमत खामना का पाथेय, चाहिए तो दूसरा भी पाथेय, दूसरा मिले बिना या अगला मिलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। पहले दूसरा पाथेय मिले शरीर को तो कईयों के लिए फिर समारोह में आना सुविधापूर्ण संभव हो सकता है। तो खमत खामना का पाथेय आध्यात्मिक है, आत्मा का है, तो देह को तो दूसरा पाथेय भी चाहिए, दूसरा पथ्य पालना चाहिए। हमारे साधु साधियाँ भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, पहले दूसरा पाथेय शरीर को अपेक्षा हो तो दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी शक्ति ठीक हो जाए शरीर में, उसके बाद भी समारोह में उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि शरीर को ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, साधु साधियों को ज़्यादा कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम चलता रहेगा यथासंभव, शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। परम पिता परम प्रभु भगवान महावीर का जन्म हो गया और शिशु 12 दिन का हो रहा है। नामकरण भी अब आवश्यक है।
आदमी की पहचान नाम और रूप से होती है। हम या तो नाम से किसी को जानते या रूप आकृति से जान लेते हैं। नाम रूपाभ्याम, जैन दर्शन में नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप आदि की बात आती है। पहचान के लिए नामकरण आवश्यक हो जाता है। हमारे साधु साधियों का भी नामकरण किया जाता है दीक्षा के समय। नाम प्रेरणाप्रद हो तो बढ़िया रहे, अच्छा रहे। नाम अच्छा हो तो अच्छा रहे, कोई उसमें प्रेरणा निहित हो। हमारे बाल मुनियों के नाम हैं। अब मुनि केशी का नाम लें तो कुमार श्रवण केशी आचार्य श्री का नाम भी मुख में आ जाता है, स्मृति में आ सकता है। जो कितने महान आचार्य, यानी राजा प्रदेशी को प्रतिबोध देने वाले आचार्य कुमार श्रवण केशी, उनका तो एक नाम था कुमार श्रवण केशी। उनकी पूर्ति 2 संतों ने की है। एक आचार्य के नाम की पूर्ति के लिए 2 संतों का योगदान हुआ है, तब पूरा नाम हुआ कुमार श्रवण केशी। हमारे मुनि कुमार श्रवण जी, उनके नाम से भी कुमार श्रवण आचार्य श्री की स्मृति हो सकती है। नमन, एक नमस्कार की बात सामने आ सकती है। पार्श्व का नाम लो, भगवान पार्श्व की स्मृति हो तो हो सकती है। ऐसे हमारे छोटे छोटे मुनियों के नाम, बाल योगी है। बाल योगी नाम तो नहीं है, नाम तो प्रिंस है, पर मैं यदा कदा बाल योगी कहता रहा हूं, बाल योगी। ऐसे नाम से कोई ज्ञान भी मिल जाए, कोई प्रेरणा भी मिल जाए, ऐसा नाम बढ़िया रहता है। चिंतन चला या बात चली कि इस शिशु का नाम क्या दिया जाए। फंक्शन हुआ, पिता सिद्धार्थ, मां त्रिशला, स्वजन संबंधी लोगों का जमावड़ा हुआ, आगमन हुआ, भोज का भी कार्यक्रम। नाम के बारे में चर्चा चली तो पिता ने कहा कि जब से ये बच्चा गर्भस्थ हुआ था तब से हिरण्येणं बड्ढामो सुवर्णेणं धनेणं धन्येणं रज्जेणं रथेणं बलेणं वाहनेणं जसवायणं बड्ढामो, हमारा राज्य वर्धमान हुआ था। हम मानो हर दृष्टि से या बहुत दृष्टियों से हिरण्य से, सुवर्ण से, धन से, धान्य से बढ़े थे, वर्धमान हुए थे। मेरे मन में आया, पिता सिद्धार्थ ने कहा कि इस शिशु का नाम भी वर्धमान रखा जाना चाहिए। उपस्थित लोगों ने समर्थन किया, बहुत अच्छा नाम है, वर्धमान तो बहुत अच्छा नाम है। समर्थन मिला और नाम निश्चित हो गया कि शिशु का नाम रहेगा वर्धमान। हमारे मुनि वर्धमान भी हैं। हमारे संतों में कई तीर्थंकरों के नाम मिल जाएंगे। कोई कुछ तीर्थंकरों के नाम बचे हों तो बचे हों, काफी नाम तीर्थंकरों के हमारे संतों के साथ जुड़े हुए हैं। वर्धमान नाम तय हो गया। वर्धमान बढ़ता हुआ, जो बढ़ता रहे, विकासशील रहे। बच्चे का लालन पालन हो रहा है, एक गोद से दूसरी गोद में बच्चे को लिया जा रहा है। संबंधी जनों का स्नेह, लाड, प्यार बच्चे को प्राप्त हो रहा है। शिशु को, बच्चे को स्नेह चाहिए, वह स्नेह से बढ़ता है। संस्कृत में कहा गया कि
लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्र वदाचरेत। बच्चे का लालन पालन यानी प्यार लाड प्यार भी होता है, संसार में चलता है, पर कहीं कहीं कुछ कठोरता का प्रयोग भी अपेक्षानुसार किया जा सकता है। कोरा लाड ही लाड, लाड ही लाड अच्छा तो लग सकता है, पर अपेक्षा हो तो लाड को थोड़ा विराम भी कभी दिया जाए और कभी कुछ नियंत्रण या कठोरता का उपयोग भी किया जाना चाहिए। हमारे बाल मुनि हैं, छोटी साध्वियां भी हैं, उनको वात्सल्य भी मिलना ही चाहिए, तो नियंत्रण भी रहना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। लाड लाड में आदमी विकास से वंचित न रह जाए, यह हमारे लिए ध्यातव्य है कि इतना लाड, ऐसा लाड नहीं कि विकास न हो सके, विकास जरूर होना चाहिए। शिक्षा का विकास हो, उनका ज्ञान बढ़े, वैदुष्य बढ़े, अच्छे संस्कारों का निर्माण उनमें हो जाए, अच्छी सेवा भावना एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभरे, ऐसा हमारे बाल मुनियों साध्वियों का, छोटी साध्वियों का निर्माण होना चाहिए। भले वे यहाँ हैं, भले बहिर्बिहार में हैं, बहिर्बिहार में भी कितनी साध्वियाँ हैं जो दीक्षित होकर के बहिर्बिहार में गई हुई हैं, छोटे हमारे छोटे छोटे मुनि भी हैं। उन सब का यथोचित्य, यथा संभव, यथा क्षमता विकास होना चाहिए। जो संरक्षक मुनि साध्वियां हैं वे भी ध्यान दें कि कैसे वे विकास के पथ पर आगे बढ़े। उनका बचपन का समय है, कैशोर्य का समय है, या कुछ तारुण्य का समय है, नव तारुण्य का समय है, वह अच्छा प्रयुक्त होना चाहिए विकास में। यह विकास का समय है, वर्धमान रहना चाहिए। इस समय आदमी आगे बढ़े और शैशव में या कैशोर्य में विद्या विकास न हो तो जीवन में कुछ कमी रह सकती है। शैशवेभ्यस्त विद्यानां, शैशव में कैशोर्य में विद्या अभ्यास होना चाहिए। हमारे छोटे संत हैं, छोटी साध्वियां हैं, कंठस्थ ज्ञान का क्रम भी उनका यथानुकूलता चलते रहना चाहिए। कुछ ज्ञान कंठस्थ हो जाना चाहिए। हमारे कुछ साधु साध्वियों को हैदराबाद याद में रहे, हैदराबाद तक उन्हें कई चीजें ज्ञान की दृष्टि से हासिल करनी है। आगम का स्वाध्याय होना चाहिए। 10वें आलियम, उत्तर जयनानी आदि आगम हैं, कुछ तो कंठस्थ रहें, मुखस्थ रहें, हृदयस्थ रहें, मस्तिष्कस्थ रहें, और कुछ वाचन के रूप में काम में आ जाएं। आगम तो मानो कि हमारा एक अभिन्न अंग बन जाए, बना रहे, जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए, कि आगम से हम कहीं दूर न हो जाएं। व्याख्यान दें, सवेरे का व्याख्यान, तो कोई आगम की बात आती है या नहीं। आगम हमारे उच्चारण यंत्रों में आता है या नहीं, थोड़ा सा अंश भी आगम का आए। मानो कि मुख पवित्र हो जाए जब आगम वाणी मुख पर आ जाए, आर्ष वाणी मुख पर आ जाए। आगम बिना का व्याख्यान, व्याख्यान तो हो सकता है आगम बिना का भी, तो मानो कि आगम व्याख्यान का श्रृंगार है, विभूषण है। आगम के सूक्त व्याख्यान में वक्तव्य में आ गए, खासकर मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में, तो हमारा व्याख्यान विभूषित हो जाता है। गले में हार पहन ले तो गला विभूषित, अंगुली में अंगूठी पहन ले
अंगुली विभूषित वह तो बाहर की शोभा है, ये आगम तो मानो आंतरिक शोभा है व्याख्यान की। आगम की बात व्याख्यान में आए, तत्व की बात, तत्व ज्ञान की बात कोई व्याख्यान में आ जाए, वैराग्य की बात आए, अच्छी प्रेरणा की बात आए। हमारे साधु साध्वियां व्याख्यान देते हैं, समण श्रेणी के सदस्य भी व्याख्यान देते हैं, उपासक उपासिकाएं भी देते हैं, मुमुक्षु भी देते हैं। कितने कितने उपासक उपासिकाएं संवत्सरी का प्रोग्राम अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में चला रहे होंगे। कितनी मुमुक्षु बाइयां समण श्रेणी के सदस्य और हमारे साधु साध्वियां तो हैं ही। आज के दिन कितना कितना व्याख्यान का क्रम कहां कहां चल रहा होगा। तो व्याख्यान देना एक सेवा का काम है, जनोपकार का काम है, आत्मोपकार का काम भी हो जाता है। तो हमारा व्याख्यान कितना स्तरीय हो सके, जितना हम बना सके हमारा व्याख्यान स्तरीय हो। स्तरीय व्याख्यान तब हो सकेगा हम कुछ श्रम करेंगे। पहले तैयारी अच्छी होगी तो व्याख्यान अच्छा हो सकेगा। हम गाएं तो हमारी राग लय भी अच्छी है या नहीं, लय भी पहले अच्छी तरह धारी हुई हो, गृहीत हो, तो संगान भी सुंदर हो सकता है। संगान का भाव भी सुंदर हो, भाषा भी सुंदर हो, गाने वाले का कंठ और लय गाने का तरीका भी अच्छा हो, तो संगान कितना बढ़िया बन जाता है। मैं ऊपर बैठा था, कोई साध्वी जी गा रही थी, लोग एकाकीपन में सुख मिलेगा, गीत गाया जा रहा था। पहले साध्वी भैया ने भी यह गीत गाया था, तो वो गीत अच्छा, कानों को अच्छा लग रहा था गीत की, सुख मिलेगा एकाकीपन में। तो गान के भाव भी आध्यात्मिक, गाने वाले का तरीका भी बढ़िया, लय भी बढ़िया। तो ऐसा गीत संगान भी श्रोताओं को एक अच्छी प्रेरणा देने वाला बन सकता है, और उस दौरान तो एक काफी मंत्रमुग्ध बनाने वाला या भाव से ओतप्रोत बनाने वाला बन सकता है। ऊपर बैठे बैठे भी थोड़ा थोड़ा साध्वियों का व्याख्यान कहीं कहीं कलनातिथि हो रहा था, किंचित किंचित वो अच्छा व्याख्यान हो रहा है, संवत्सरी का अच्छा क्रम चल रहा है। और जिनके पास वैदुष्य है, अध्ययन किया हुआ है, साथ में फिर बोलने का वक्तृत्व का तरीका भी अच्छा है, तो व्याख्यान अच्छा हो सकता है। शिशु वर्धमान लालित पालित हो रहा है, थोड़ा बड़े हो गए हैं शिशु वर्धमान, तो खेल में भी हिस्सा ले रहे हैं। यह खेल भी बच्चों में चलता है, और खेल से थोड़ी शरीर की एक्सरसाइज भी हो सकती है। खेलने से शरीर को श्रम पड़ता है कुछ, तो एक्सरसाइज का काम भी खेल खेल से हो सकता है। एक और मनोरंजन होता है, तो दूसरी ओर शारीरिक व्यायाम या एक्सरसाइज का काम भी हो सकता है। कई प्रकार के खेल बच्चों में चलते हैं, और मोहल्ले के विद्यार्थी या स्कूल के साथी मिलकर के विभिन्न खेल खेलते होंगे। शिशु वर्धमान भी खेल खेलते, आमल की क्रीड़ा जैसा खेल गेंद से खेलते थे, और जो हार जाता उसके फिर कंधे पर चढ़ते थे। इस प्रकार के खेल चलते थे। निर्भीक थे, वृक्ष पर चढ़े और कोई सांप दिखाई दिया तो निर्भीक रहे, सांप को हाथ में लेके फेंक दिया दूर। निर्भीकता भी एक जीवन की विशेषता होती है। हम कई बार डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना हमारी दुर्बलता है, कमजोरी है।
अंधकार में भी आदमी घबरा सकता है, किसी प्राणी को देखकर भी घबरा सकता है। तो घबराना आदमी का कम हो, निर्भीकता का भाव पुष्ट होना चाहिए। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा दुख तो भय है, यह भय बड़ा दुख है। भयभीत आदमी कितना दुखी रहता है, चिंताकुल आदमी कितना दुखी होता है। जो अभय बन जाए, कोई भय नहीं जिसको, वह दुनिया का कितना बड़ा सुखी आदमी होता है। हम अभय की दिशा में आगे बढ़ जाएं और किसी चीज का भय न हो। हालांकि आदर्श की बात है, किसी चीज का भय न हो, न बीमारी का भय, न किसी चोरी का भय, न अपमान का भय, न आकस्मिक भय, न अंधकार का भय। हम अभय की चेतना का विकास कर लें या हो जाए, बहुत बड़े सुखी आदमी दुनिया के हम बन सकेंगे। यह भय बड़ा दुख है दुनिया में। किं भया पाना, भगवान महावीर ने संतों से पूछा था, प्राणियों को भय किस चीज का लगता है? आखिर उत्तर दिया गया, दुख भया पाना। प्राणी दुख से डरे हुए, सहमे हुए भीत रहते हैं। अभय का मतलब उद्दंडता नहीं है, परंतु डरे नहीं, न उद्दंडता करें न डरे, और न खुद डरे न दूसरों को डराने की चेष्टा करें। न दूसरों को डराना चाहिए न खुद को डरना चाहिए। दोनों एक प्रकार के दुर्गुण हैं, हिंसा है। डरना भी गलत, डराना भी गलत सामान्यतया। वर्धमान बालावस्था में भी एक निर्भीक बालक रहे। 8 बरस पार हो गए। 8 बरस पार तो दीक्षा लेने का समय हो जाता है। हमारा विधान है 8 वर्ष पार बालक को मुनि दीक्षा दी जा सकती है, उससे पहले नहीं। परंतु परम पूज्य दयाचार्य के युग को याद करें या साध्वी महासती गुलाबा जी को याद करें, कितनी छोटी अवस्था में वे दीक्षित हो गई थी, लगभग 7.5 वर्ष की अवस्था में। और कोई ऐसा उदाहरण है या नहीं तेरा पंथ के इतिहास में, कोई लगभग 7.5 वर्ष का बालक या बालिका दीक्षित हुआ हो? आज तक तेरा पंथ के शुरू से लेकर आज तक के इतिहास में एक गुलाबा जी के सिवाय और कोई है क्या? जानकारी में तो नहीं आ रहा है। और कोई इतिहास वेत्ता हमारे संत साध्वियाँ हों, उनकी जानकारी में कोई बात हो तो हमें बताएं कभी कि और भी उदाहरण है 7.5 वर्ष का दीक्षित होने वाला और भी कोई है? जानकारी में मेरे तो अभी नहीं आ रहा है। तो महासती गुलाबा जी छोटी सी बालिका के रूप में हमारे धर्म संघ में साध्वी के रूप में सम्मिलित हुई थी, साध्वी बनी थी। प्रश्न है कि 7.5 वर्ष की अवस्था में दीक्षा कल्पी कैसे? उनको दीक्षा कल्पी कैसे? जब 8 वर्ष या 9 वर्ष की बात आती है तो 8 पार की बात तो 7.5 की बालिका को दीक्षा देने वालों ने दी भी कैसे? तो क्या एकलवता काम कर दिया उन्होंने? ऐसा भी कैसे कहें कि हमारे मनीषी एकलवता काम इस माने में कर ले? तो फिर कैसे न्याय बैठे? न्याय तो बिठाने वाले बिठा सकते हैं। 8 वर्ष पार की दीक्षा हो सकती है, 9 वर्ष पूरे होने जरूरी नहीं है। 8 पार हो गए, 8.25 भी हो गए, दीक्षा दी जा सकती है। साध्वी गुलाबा जी, महासती गुलाबा जी के 7.5 वर्ष तो इस दुनिया के 9.25 महीने मान लें उधर के पेट के,
उन दोनों को मिला दें तो 8 वर्ष पार हो जाएगी वो भी। और ऐसी बालिका को इस न्याय के आधार पर दीक्षा देना संगत भी बिठाया जा सकता है। वे बालक बालिकाएं कितने विशिष्ट होंगे या होते हैं जो इतनी बालावस्था में प्रथम दशक में ही दीक्षित हो जाते हैं। मुनि कुमार समण जी मुझे याद आ रहे हैं। वे जब दीक्षित हुए थे 10 वर्षों से कम उम्र के थे, छोटे से थे। पहले समण बने थे, एकदम बच्चे से लगते थे, और बाद में वो मुनि बन गए थे। ये योगक्षेम वर्ष की बात, उस 2046 की बात है। वो छोटे से बच्चे समण के रूप में थे, फिर मुनि बने थे। ऐसे अनेक हमारे संत हैं। मुनि मृदु को भी भले उदाहरण में रख दें, 10 वर्ष से कम उम्र के थे और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास दीक्षित हो गए थे। पुराने इतिहास में और भी अनेक, और तो क्या परम पूज्य दयाचार्य का स्मरण कर लें, कितनी छोटी अवस्था में दीक्षित हुए थे। हमारे श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री को भी याद कर लें, 10 वर्ष की संपन्नता से पहले ही मुनित्व को प्राप्त कर लिया परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास। तो संतों में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकेंगे जो 10 वर्ष की संपन्नता से पहले पहले दीक्षित हो गए थे। साधियों में भी संभवतः संतों जितने उदाहरण तो मिलने मुश्किल हैं, फिर भी उदाहरण मिल सकेंगे। साध्वी गुलाबा जी तो है ही, और भी कोई उदाहरण मिले तो मिल जाए। पूरा इतिहास पर ध्यान अभी दिया हुआ नहीं है, तो मेरा अनुमान है संतों के ज़्यादा नाम मिलेंगे 10 वर्ष की संपन्नता तक दीक्षित होने वाले। साधियों में कितनी हैं वो कोई इतिहास पर कोई विहंगावलोकन करे, ध्यान दे तो कोई आंकड़ा सामने आ सकता है पूरे इतिहास का। संतों के कई नाम तो मेरी स्मृति में हैं, इसलिए मैंने बता दिए। और महासती गुलाबा जी को तो मैं इस बात से मैं अभिज्ञ हूँ ही। और भी कोई साधियों का नाम मिले तो मिल सकता है तो मिल जाए। खैर, तो बालावस्था में साधु बन जाना बहुत अच्छी बात है। मुनि प्रिंस कितनी उम्र के थे? ये भी 10 साल की संपन्नता से कम थे। 9 वर्ष और कुछ समय बीता था, ये मुनि बन गए थे। अब बात यह है ना कि कई बनने को तैयार भी हों, तो दीक्षा देने वाले तैयार हों तब काम हो। लेने वाले कोई मिल भी जाएं पर देने वाले मिलें तब। हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, अब भाइयों की दीक्षा इतनी जल्दी वो हम इतना ठीक नहीं मानते, तो कई इच्छुक हो तो भी मौका नहीं मिलता उनको इतनी जल्दी दीक्षित होने का। दीक्षा में तो प्रतिबंध सा हो गया, उधर भी सीमा कर दी गई है। 50 पार को भी नहीं पुरुष को, 45 पार बाई को नहीं, आगे भी एक रोक सी लग गई है। तो कईयों की भावना होगी दीक्षा लेने की, परंतु रोक है तो रोक को भी उल्लंघित कैसे किया जाए। भावना कईयों की प्राप्त होती है, जो पार हैं 45-50 से, दीक्षा की भावना है, परंतु वो एक रेखा खींची गई है। तो रेखा को लांघना हर किसी के बस की बात नहीं। रेखा को कहीं खोला जाए तो रास्ता बने आगे निकलने का। दीक्षा आना जिंदगी में बहुत बड़ी बात। खुद को आ जाए तो बढ़िया, वरना आदमी यह सोचे कि मुझे दीक्षा न आए, मेरे बेटे को, पोते को, पोती को, किसी को दीक्षा आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। परिवार में कोई दीक्षा लेता है तो परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है कि हमारे परिवार में कोई दीक्षित हुआ है, धर्म संघ में, साधु संस्था में सम्मिलित हुआ है। वर्धमान जब 8 वर्ष पार हो गए, उनको कलाचार्य के पास अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए ले जाया गया। आज तो और ज्यादा छोटी अवस्था में ही विद्यालय भेज दिया जाता है। कोई 3 वर्ष के, 1 2.5 वर्ष के, 1 4 वर्ष के बच्चे भी आजकल तो
एक प्रकार से 2 वर्ष के 2-2.5 वर्ष के विद्यालय भले प्ले के रूप में वहाँ जाएं, खेल के लिए जाएं, ताकि वो एक हैबिट पड़ जाए उनकी। अच्छी बात है, बहुत जल्दी ज्ञान का विकास मानो शुरू हो जाता है। अच्छी या अनच्छी का तो फिर कोई मीमांसा की जा सकती है। इतना जल्दी विद्यालय भेजना 2.5 साल के 3 साल के बच्चे को अच्छा हो भी सकता है कि ज्ञान उनका शुरू से ही बहुत जल्दी होना बढ़ना शुरू हो जाए, परंतु वर्धमान को तो इतना जल्दी विद्यालय नहीं भेजा गया। 8 वर्ष की संपन्नता पर या उसके आसपास कलाचार्य के पास 9वें वर्ष में प्रवेश हो चुका था, तब भेजा गया। वे कलाचार्य के पास पहुंचे। कलाचार्य जी ऊपर, विद्यार्थी नीचे। यह विधि भी अच्छी है कि विनय से ज्ञान लिया जाए। ज्ञान विनय से लेना चाहिए। विनय पूर्वक लिया हुआ ज्ञान अच्छा होता है। अपने गुरु से, जिनसे या ज्ञानदाता से, शिक्षक से आदमी ज्ञान ले तो वहां अहंकार आगे नहीं आना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। अपने आध्यात्मिक गुरु हैं या प्रशिक्षक हैं, अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, उनसे विनयबद्ध ज्ञान लेना चाहिए। हमारे साधु साधियों में भी कितने हमारे विद्यार्थी साधु साधियां हैं, कितने हमारे प्राध्यापक अध्यापक साधु साधियां भी हैं। कितनों को ज्ञान दिया जाता है, कितनों के द्वारा ज्ञान लिया जाता है। दयाचार्य वह स्वयं एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने कितना ज्ञान ग्रहण किया था। हेमराज जी स्वामी जैसे विद्वान मुनि, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पावन चरणों में रहने का हमें मौका मिला। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के चरणों में हम रहे। वे भी कितना ज्ञान प्रदान करते थे। और गुरुदेव तुलसी तो मानव जीवन में शिक्षक अध्यापक के रूप में भी रहे थे। हमारे अनुशासता भी थे, हमारे शासन के सरताज थे, मालिक थे, तो वे अध्यापक भी थे, आचार्य भी थे और मानो उपाध्याय या प्राध्यापक भी रहे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कितनों को पढ़ाया है, ज्ञान दिया है। उनके विद्यार्थियों में, उन विद्यार्थियों की सूची में एक नाम कहीं मेरा भी रखा जा सकता है। गुरुदेव तुलसी का भी मैं कुछ विद्यार्थी रहा और आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी विद्यार्थी रहा, तो विद्यार्थियों की सूची में किसी नंबर में मेरा नाम भी उनके विद्यार्थी के रूप में भी रखा जा सकता है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी भी गुरुदेव तुलसी के विद्यार्थी के रूप में, यानी कितने कितने साधु साधियों को हमारे परम पूज्य गुरुओं के पास ज्ञान अर्जित करने का, ज्ञान ग्रहण करने का मौका मिला था। तो ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य तो हैं, हमारे साधु साधियां भी कितने ज्ञान देने वाले, कितनों को पढ़ाने वाले हैं। कितने कितने साधु साधियों को, कितने कितने बड़े साधु साधियों से, ज्ञानी साधु साधियों से ज्ञान प्राप्त हुआ है। भले संस्कृत का ज्ञान हो, प्राकृत का हो, आगम का हो, तत्व ज्ञान का हो, विभिन्न विषयों का, या कहीं ज्योतिष का ज्ञान भी हो। वर्धमान को जब भेजा गया विद्या संस्थान में, कलाचार्य जी उच्च स्थान पर आसीन थे, वर्धमान नीचे। तो स्वर्ग में स्थित इंद्र ने देखा, रे यह क्या, वर्धमान नीचे, कलाचार्य जी ऊपर, क्या पढ़ाएंगे वर्धमान को कलाचार्य जी। इंद्र ने एक मनुष्य का रूप बनाया और वे वहां पहुंचे जहां कलाचार्य जी और विद्यार्थी वर्धमान थे। और वहां आकर के कलाचार्य जी से, उपाध्याय जी से प्रश्न पूछे गए। उस जो मनुष्य रूप में जो इंद्र था उनके द्वारा,
जैसे कि अक्षरों के पर्याय कितने हैं, उनके भंग विकल्प कितने हैं, गमा कितने हैं। हमारे गमा का थोकड़ा भी है, गमा का थोकड़ा भगवती सूत्र के आधार पर, एक आगमिक आधार पर गमा का थोकड़ा, भगवती जोड़ में उस गमा के थोकड़े को देखा जा सकता है। हालांकि उसको याद करने वाले तो कितने क्या मिलेंगे साधु साधियों में भी, ये अलग बात है। गमा का थोकड़ा है, तत्वज्ञान का थोकड़ा। तो प्रश्न पूछा गमा कितने हैं। कलाचार्य जी मानो सिर को खुजलाने लग गए। इन प्रश्नों के क्या उत्तर हों। हालांकि मेरे द्वारा कलाचार्य बल्कि आसाधना तो न हो, मैं तो बात बता रहा हूं, ताकि ज्ञानी की आसाधना कभी नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी आदमी की आसाधना कभी नहीं करनी चाहिए। आपके जचे तो बात को स्वीकार करो मत करो, ज्ञानी की ज्ञानवत्ता की आसाधना नहीं होनी चाहिए। उनके पास ज्ञान है, जो बहुश्रुत हैं, ज्ञानी हैं, ले सकें तो उनसे ज्ञान लें, वरना उनके ज्ञान का सम्मान करें कि उनके पास ज्ञान है। ज्ञानी आदमी के ज्ञान की अवहेलना करना, उसको दुत्कार देना, आसाधना करना, स्वयं के ज्ञान को अल्पता की ओर ले जाने का काम हो सकता है। कलाचार्य जी उत्तर नहीं दे सके तो इंद्र जो मनुष्य के रूप में वर्धमान से पूछा, विद्यार्थी तुम बताओ इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। और वर्धमान ने तत्काल उत्तर दे दिए। गुरुजी ने सोचा, रे मैं किसको पढ़ाऊंगा, यह तो मेरे से ज्यादा जानने वाला, इसको मैं क्या पढ़ाऊंगा। मैं तो शर्मिंदा हूं इसके सामने, मेरे से ज्यादा इसके पास ज्ञान है। वर्धमान को पहले ही दिन विद्यालय से हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई कि पढ़ने की जरूरत नहीं। जिंदगी में ज्ञान के विकास का आयास होना चाहिए। हम सब वर्धमान की तुलना में आने वाले कैसे हो सकते हैं। हर कोई आदमी वर्धमान की बराबरी के लिए मैं भी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा तो कहीं घाटे में रहने की बात हो सकेगी। ज्ञान तो सिस्टेमेटिक हो तो बढ़िया हो सकता है, सिस्टेमेटिक ज्ञान, पाठ्यक्रमबद्ध ज्ञान। हमारे साधु साधियां भी सिस्टेमेटिक ज्ञान अर्जन का प्रयास करें। और हमारे छोटे छोटे संत हैं, बाहर हैं, साधियां भी कई, उनका सिस्टेमेटिक ज्ञान जितना संभव हो सके उनको पढ़ाने वाले की सुविधा मिल सके तो व्यवस्थित उनका ज्ञान का विकास, अध्ययन का क्रम चलना चाहिए। हमारे छोटे मुनि प्रिंस हैं, बाल योगी हैं, केसी है, ध्रुव है, पार्श्व आदि, इधर प्रफुल्ल प्रभा आदि साधियां हैं, उनका सिस्टेमेटिक स्टडी का क्रम चलता रहे। ये उनका भी समय है ज्ञान अर्जन का। व्यवस्थित उनका ज्ञान हो जाए, उनका क्या पाठ्यक्रम, क्या कोर्स, एक तो ऐसे ही कुछ सिखा दिया ठीक है, एक व्यवस्थित एक प्लानिंग के साथ उनको याद कराया जाए, पढ़ाया जाए, बंचाया जाए, वे भी अध्ययन करें तो संभवतः ज्यादा अच्छी निष्पत्ति उनके ज्ञान की आ सकती है। वैसे तो उनको कईयों को वो नाममाला आदि सीखने का कोर्स दिया हुआ है, वे भी उनके सामने रहे जिन्होंने उसको स्वीकार किया है। तो स्कूल में एक सिस्टेमेटिक ज्ञान दिया जाता है। स्कूल का इसलिए भी महत्व, सिस्टेमेटिक स्टडी वहां होती है। योग्य शिक्षक हों तो विद्यार्थियों का अच्छा विकास हो सकता है और विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार भी मिलते रहें तो सोने में सुहागा वाली बात हो सकती है। आज कितने कितने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय संसार में हैं जहाँ कितनी कितनी ज्ञान की आराधना भी होती है। ज्ञान की आराधना के साथ संयम, अहिंसा के संस्कार भी उनको मिले तो उनका ज्ञान और ज्यादा कार्यकारी लाभदायी हो सकता है। बालक वर्धमान घर आ गए हैं और बड़े हो रहे हैं। अब
माता पिता के सामने एक प्रश्न, वर्तमान का विवाह कब करना, कैसे करना, किसके साथ करना। माता पिता का एक कर्तव्य होता है सांसारिक कि संतान की शादी करना। या तो दीक्षा ले फिर तो अच्छा रास्ता, वो नहीं ले तो फिर शादी का रास्ता। दीक्षा दे दे तो उससे बढ़िया तो और क्या बात हो सकेगी। दीक्षा लेने वाला न हो, संभव न हो तो फिर शादी की बात आती है। शादी एक गार्हस्थ की दीक्षा होती है। शादी विवाह गार्हस्थ जीवन में गहराई से आदमी तब जाता है जब वह शादी के बंधन में बद्ध हो जाता है। और शादी करना तो एक तरह से बंधन में आना होता है, पर वह बंधन भी संसार में आवश्यक होता है। वर्तमान के लिए भी शादी की बात हो रही है। वर्तमान की इच्छा यह कि मुझे तो शादी नहीं करानी है, नहीं इच्छा मेरी विवाह की, परंतु परिवार की इच्छा है कि विवाह तो करेंगे। मित्रों ने भी समझाया कि वर्तमान शादी तो करानी चाहिए, अकेला कैसे रहोगे। वर्तमान तो विरक्त चेता व्यक्तित्व के धनी थे, पर विवाह का एक तरह से मानो वो ठोस दबाव डाला जा रहा है कि शादी करो शादी करो। और तो क्या, फिर मां भी दबाव डालने वालों में हो गई। त्रिशला खुद बोली कि वर्तमान शादी तो हम करेंगे। अब मां की बात को टालना मुश्किल है वर्तमान के लिए। मां की बात को कैसे टालूं मैं, और किसी की बात टाल भी दूं, मां की बात कैसे टालूं। संसार में कई कई लोग बड़े मातृभक्त मिल सकते हैं कि मां की बात को जहां तक हो सके टालना नहीं। तो मां ने कहा कि शादी करो, वर्तमान बोला कि शादी की तो मां इच्छा नहीं, मैं तो विरक्त भाव रखने वाला हूं। पर मां का जब कुछ रुझान ज्यादा लगा शादी का, तो वर्तमान उसे अस्वीकार करने में असमर्थ हो गए। इतने बलवान आदमी, पर मां के रुझान के सामने मानो वे अपने बल का प्रयोग नहीं कर सके। चाहे अनचाहे शादी का प्रसंग तय हो गया, और खोज भी की गई थी शादी किसके साथ की जाए। अच्छी कन्या, अच्छी लड़की चाहिए। खोज से जानकारी मिली एक अच्छी कन्या है, बसंतपुर नरेश समरवीर की पुत्री है यशोदा। अच्छी संस्कारी कन्या है, योग्य कन्या है, वर्तमान के लिए योग्य कन्या है। तो यशोदा का नाम तय हो गया, यशोदा के साथ शादी की जाएगी। शादी का संस्कार संपन्न हो गया। अब वर्तमान दाम्पत्य जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया। दाम्पत्य जीवन संसार में चलता है, वह सुखमय भी हो सकता है तो कष्टमय भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कलह चलता रहे, अशांति चलती रहे, असहिष्णुता चले, एक दूसरे को ताना भी मार दिया जाए, फिर वह दाम्पत्य जीवन कितना क्या सरस रह सकता है संसार के लोगों के लिए। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति हितैषिता हो, एक दूसरे को सहन करने की क्षमता हो, एक दूसरे की धार्मिक साधना में सहयोग देने की भावना हो, हम धार्मिक साधना में आगे बढ़े, मानसिक समाधि देने का प्रयास हो, और मतैक्य भी यदि रहे तो और ज्यादा अनुकूलता। मतैक्य कहीं न हो तो मन भेद, मत भेद हो भी जाए तो मन भेद तो न हो।
कई कई युगल ऐसे मिल सकते हैं संसार में, बड़ा एक आनंद का, शांति का जीवन जीने वाले होते हैं। कई कपल ऐसे तो कलह का, अशांति का जीवन जीते हैं। और यदा कदा ये तलाक की बात संसार में आती है, तलाक करो तलाक करो। ठीक है, कई बार तलाक करने की नौबत भी आ सकती है, परंतु तलाक के पीछे कारण क्या, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तुच्छ कारणों को लेकर तलाक की बात हो जाए। अरे तुम जीवन साथी बने थे, 1 वर्ष के लिए नहीं बने थे, 1 महीने के लिए नहीं बने, जिंदगी भर के लिए बने थे। तो तलाक की बात क्यों आ गई? कोई खास, कोई बुनियादी कोई कारण है क्या तलाक का? वो खोजना चाहिए कि ऐसी नौबत फिर तो तलाक मान लो करना पड़े, बाकी असहिष्णुता आदि कारणों से तलाक किया जाए या कोई धन के व्यामोह में तलाक किया जाए तो एक सामाजिक जीवन में विचारणीय बात हो जाती है। तो दाम्पत्य जीवन कैसे धार्मिकता से युक्त हो, दाम्पत्य जीवन में सामायिक होती है या नहीं, और शनिवार की सामायिक का क्रम शुरू हुआ या नहीं, चिंतन की बात है, विचार की बात की भी। हम गार्हस्थ्य में हैं तो सामायिक में भी तो साथ साथ रहें, दोनों सामायिक कर लें, क्या दिक्कत की बात है। और कार्यों में साथ हैं तो धर्म में साथ क्यों नहीं रहे। सामायिक करें, स्वाध्याय करें, आत्मचिंतन करें, वैराग्य की बात करें, तो दाम्पत्य जीवन एक दूसरे को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने में भी सहायक बन सकता है। वर्धमान और यशोदा का दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया और संतान भी हुई। यदा कदा या कभी कभी कन्या भ्रूण हत्या की बात करना तिथि कर्ण गोचर बनती है, होती है। कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या की बात भी, कन्या भ्रूण हत्या की बात भी। वर्धमान के तो पुत्री हुई थी, पुत्र की बात नहीं आती, पुत्री की बात आती है। हम आचार्य भिक्षु और भगवान महावीर की कुछ बातों में तुलना कर सकते हैं। भगवान महावीर ने भी दाम्पत्य जीवन कुछ जिया था और संत भीखन जी ने भी गार्हस्थ्य में कुछ दाम्पत्य जीवन जिया था। वर्धमान के भी पुत्री हुई थी तो भीखन जी के भी पुत्री सुपुत्री हुई थी, पुत्र नहीं, पुत्री की बात आती है। और वर्धमान की पुत्री की भी शादी हो गई थी। वर्धमान के दोहित्री भी बाद में जब भी हो गई थी। और वर्धमान ने भी दाम्पत्य जीवन में भी ब्रह्मचर्य की साधना की थी, तो भीखन जी ने भी गृहस्थावस्था में दाम्पत्य जीवन में शील की साधना शुरू की थी। धन्य है ऐसे कपल्स को यौवन अवस्था में तो शील की साधना भी कर लेते हैं।